हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीआर। पीसीआर का फुल नेम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर स्टूडेंट आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने इस क्लास अर्थात बीएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की वीडियो नहीं देखी है, जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी और इसी क्लासेस की। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है पीसीआर, कि पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। कि जो पीसीआर है इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी यानी खोज कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने 1985 में की थी। और पीसीआर तकनीक का यूज बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को मल्टीप्लाई करने एवं डिसायर्ड जीन की कई कॉपियाँ तैयार करने में किया जाता है। सबसे पहले इस प्रोसेस में डीएनए फ्रेगमेंट के साथ 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बने एक लॉन्ग पॉलीमर मिश्रित कर दिया जाता है। 3 पर रोटेट किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल कोल्ड यानी ठंडा करने के बाद सेपरेट कर लिया जाता है, कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हीट स्टेबल एंजाइम टेक पॉलीमरेज एंजाइम एसिड कर दिया जाता है, जिससे डीएनए की कई कॉपियाँ तैयार कर ली जाती हैं। कि जो पीसीआर का कार्य होता है वो डीएनए की कई कॉपियाँ तैयार करना होता है। देखते हैं इसके स्टेप ऑफ वर्किंग ऑफ पीसीआर। कि जो पीसीआर के कितने स्टेप होते हैं कार्य करने में, वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। कि फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन की प्रोसेस आती है। कि जो पीसीआर का फर्स्ट स्टेप होता है उसमें डीनेचुरेशन की प्रोसेस आती है, जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल को 90 से 98 सेल्सियस पर गर्म करते हैं। यह प्रोसेस 15 सेकंड तक की जाती है। कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसको 90 से 98 सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसको 15 सेकंड लगते हैं या तक की जाती है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। कि जो 15 सेकंड जो प्रोसेस चलती है इसमें क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। स्टेप फर्स्ट में डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, और स्टेप सेकंड में होती है एनालिंग। इस स्टेप में डीनेचुरेशन मिक्सचर को 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे दोनों प्राइमर स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड्स में कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एनालिंग कहते हैं। इसका थर्ड स्टेप में क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम पीएच पर रखा जाता है, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। एंड डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर 3' OH यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर डीएनए सेगमेंट के सिंथेसिस में सहायता करता है। पीसीआर तकनीक में थर्मस एक्वाटस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। कि जो पीसीआर तकनीक होती है इसमें थर्मस एक्वाटस जो बैक्टीरिया होता है उसका यूज किया जाता है, जिसमें ऑप्टान टेक पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। कि जो एक एंजाइम होता है टेक पॉलीमरेज, वही पीसीआर में प्राप्त किया जाता है, वही पीसीआर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्टेप 4 में क्या होता है कि इसमें न्यू डीएनए एंड वेक्टर डीएनए दोनों के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। कि जो स्टेप 4 होता है इसमें क्या होता है, इसमें न्यू डीएनए एंड वेक्टर डीएनए होते हैं, जो स्ट्रैंड होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसके बाद डीएनए सेगमेंट की संख्या डबल हो जाती है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। कि जो पीसीआर के एप्लीकेशन है वो इस प्रकार हैं। पीसीआर का प्रयोग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को सेपरेट करने और उनकी कॉपीज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट होता है पीसीआर के द्वारा ब्लड सीरम में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिटी का पता लगाया जाता है। डीएनए लाइब्रेरी के निर्माण में पीसीआर तकनीक का यूज किया जाता है। कि जो पीसीआर तकनीक होती है उसका यूज डीएनए लाइब्रेरी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के निर्माण में भी किया जाता है। पीसीआर का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के निर्माण में किया जाता है, और सेक्स डिटरमिनेशन का भी पता लगाने में पीसीआर का प्रयोग किया जाता है।